सर फिजिकल एजुकेशन टीचर की ईएमआरएस में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी जिससे हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो आओ मेरे भाई मैं आपको इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा फॉर पोस्ट ऑफ ईएमआरएस। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा एनवीएस की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। भाई आपको पता है कि भाई सबसे पहले अच्छी प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है स्टडी से ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे स्मार्ट स्टडी करना जरूरी होता है। और आपको पता है ईएमआरएस से जो सबसे रेलेवेंट सबसे रिलेटेबल एग्जाम है वो है एनवीएस का, जिसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है। जैसे एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला भी बंदा सबसे पहले क्या करता है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखता है और प्रीवियस कट ऑफ को देखता है, उसको एनालाइज करता है और फिर आगे प्लानिंग करता है। तो इसीलिए मेरे भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। साथ के साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे जिसमें मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं एनवीएस में और ज्यादा चांसेस है ईएमआरएस में भी फेल होने की। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सेक्शनल कट ऑफ है भाई, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। तो उन सारी चीजों को देखेंगे, वैकेंसी कंपेयर करेंगे। डायरेक्टली कट ऑफ देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके पीछे रीजन सुनना, उसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक सब कुछ सुनना और इस पूरी वीडियो को देखना और समझना। सबसे पहले हम वैकेंसी का कंपैरिजन करेंगे एनवीएस की और ईएमआरएस की, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, फिर लास्ट में चलेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले एनवीएस में जो सबसे रिसेंट में 2022 में अभी एग्जाम हुआ है उसमें 10 वैकेंसी थी अनरिजर्व्ड की। अभी पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल की बात करेंगे, फिर फीमेल पे चलेंगे। अनरिजर्व्ड की 10 थी, ईएमआरएस में 131 है, ईडब्ल्यूएस की 2 थी, यहाँ पे 32 है, उसमें ओबीसी की 5 थी, यहाँ पे 86 है, एससी की 3 थी, यहाँ पे 48 है, एसटी की 1 थी, यहाँ पे 24 है। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो पूरी वैकेंसी एनवीएस में 21 थी और यहाँ पर ईएमआरएस में 321 है। मेरे भाई 15 से 16 टाइम्स वैकेंसी है, तो एक ये बड़ा फैक्टर बन गया कट ऑफ गिरने का। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की आपकी जो वैकेंसीज का कंपैरिजन। एनवीएस में 14 वैकेंसी थी अनरिजर्व्ड की, यहाँ पे 142 है, ईडब्ल्यूएस की 3 थी, यहाँ पे 34 है, ओबीसी की 8 थी, यहाँ पे 93 है, एससी की 4 थी, यहाँ पे 51 है, एसटी की 2 थी, यहाँ पे 25 है। अगर ओवरव्यू देखें तो 31 वैकेंसी थी एनवीएस की, ईएमआरएस में 345 है, 11 गुना वैकेंसी है मेरे भाई। अब एक चीज देखना, सबसे पहले एक डिफरेंस देखते हैं ईएमआरएस के पेपर में और एनवीएस के पेपर में। आपको पता है जो एनवीएस का एग्जाम होता है, एनवीएस के एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। बट आपके ईएमआरएस में टीजीटी पीजीटी के लिए एक चेंज आया है, उसमें क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है। जी हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली इस पेपर पे आपकी मेरिट लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और मेरिट लगेगी, इसी पे ही नौकरी मिलनी है इस पेपर पे। अब बात करते हैं सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखना, सबसे पहले आपका एग्जाम होता है 150 नंबर का। कितने का? 150 नंबर का। उस 150 में से एक 30 नंबर की लैंग्वेज का पोर्शन अलग होता है और 120 नंबर का अलग पोर्शन होता है जिसपे मेरिट लगती है। याद रखना, मेरिट 120 पे लगती है। अब इस 30 नंबर की मैं बात करता हूं, जो लैंग्वेज का पोर्शन है उसमें 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की आपकी रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी या कोई भी जो आपने रीजनल लैंग्वेज चूज करी होगी वो अलग क्या नहीं होगी। अब इसमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। क्या है भाई? वहां पर ना यू हैव टू स्कोर 40% मिनिमम इन ईच इंडिविजुअल सेक्शन। मतलब इंग्लिश में भी 40%, हिंदी में भी 40 और आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी 40। अगर किसी में भी कम आए 40%, मतलब आपको 10 नंबर का होता है, उसमें मिनिमम आपको 4 नंबर लेके आने हैं। अगर किसी एक में भी 4 नहीं आए तो आप फेल हो जाओगे। एंड डू रिमेंबर दैट देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, दैट मींस देयर इज अ डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर योर ईच रॉन्ग आंसर। अब बात करते हैं मेरे भाई, अगर 5 सही करे और 5 गलत करे 10 क्वेश्चनों में से तो भी फेल हो जाओगे। तो यही रीजन है कि मेरे भाई एनवीएस में नंबर आप 120 में से 100 ले लो, 110 ले लो, 120 ले लो, कोई वैल्यू नहीं अनटिल एंड अनलेस यू विल क्वालिफाई द लैंग्वेज पोर्शन। लैंग्वेज पोर्शन जब तक क्वालिफाई करोगे तब तक कोई मतलब नहीं। आपको लैंग्वेज क्वालिफाई करनी पड़ेगी तभी आपका पेपर इवेल्युएट होगा। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं लैंग्वेज वाला 30 ये हो गया, ये आपको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे मेरिट में। अब बात करते हैं 120 नंबर की। उस 120 में सबसे पहले 10 नंबर में आपकी क्या रहेगी? रीजनिंग। उसके बाद 10 नंबर में आईसीटी जिसको कंप्यूटर बोलते हैं, उसके बाद जीके, जनरल अवेयरनेस और फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड। तो भाई वापिस से देख लेते हैं, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर जिसे बोलते हैं, उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपकी आईसीटी नॉलेज कंप्यूटर, ये हो गए 40 नंबर।
अब इस 40 नंबर के बाद, अच्छा एक चीज और याद रखना, पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, हर ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल सेक्शन में, पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, मतलब हर गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब बात करते हैं, जो ये 40 नंबर ये हो गए, और इसके बाद 80 नंबर, टोटल 120 नंबर। अब 80 नंबर की बात करते हैं। इस 80 नंबर में आपके 65 मार्क्स में आपकी डोमेन नॉलेज आती है, जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, जो कि आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसमें से ही आएगा। और इसका एग्जाम सीबीएसई बनाता है, और सीबीएसई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहता है अपने सिलेबस में, तो उसके लिए आप अपने सिलेबस पे फोकस करें। 65 नंबर हो गए, अभी आपके 15 नंबर बचे। उस 15 नंबर में 10 नंबर में आपकी सबसे पहले तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पेडागोजिकल क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और फिर बचे 5 नंबर। उस 5 नंबर में मेरे भाई आपके एनईपी 2020 से क्वेश्चन आएंगे, और साथ के साथ आपके खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उसके आएंगे। तो आपने ये पूरा देख लिया 120 नंबर का, जिसमें मेरिट लगनी है, और साथ के साथ 30 नंबर जिसपे आपको क्वालिफाई करना है। ये पूरा 150 का हो गया सिस्टम। अब इसके बाद देखते हैं, जब एनवीएस का एग्जाम हुआ 21 पोस्ट के लिए, उसके लिए इंटरव्यू, एनवीएस में इंटरव्यू होता है, तो एनवीएस के लिए इंटरव्यू के लिए आपके बच्चे बुलाए गए, 109 बच्चे बुलाए गए, 109 बच्चे बुलाए गए। फिर उसके बाद ना इसमें इंटरव्यू और फाइनल मेरिट आई, इसकी इंडिविजुअल बाइफिकेशन नहीं आती, फाइनल मेरिट आई आपके 100 में से। ये कितने में से? 100% में से। तो 100% में से बात करें तो 68% अनरिजर्व की गई, ईडब्ल्यूएस की 66.97, ओबीसी की 63.61, एससी की 61.75, एसटी की 57.75। ये वो लास्ट कट ऑफ है जिससे नौकरी मिल गई थी बच्चे को। ठीक है मेरे भाई, कम से कम इतनी तो लेके आनी है पर कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं ईएमआरएस की कट ऑफ क्या रह सकती है, किसके लिए भाई? फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल कैटेगरी की, पर्टिकुलर मेल कैटेगरी। इसमें मैंने सारे फैक्टर्स कंसीडर कर लिए मेरे भाई। आप देखो 15 से 16 टाइम्स वैकेंसी है, नेगेटिव मार्किंग है, बहुत बच्चे रीजनल लैंग्वेज में ही फेल हो जाएंगे, जो आपकी लैंग्वेजेस होते हैं, तो उनका तो पेपर इवैल्यूएट नहीं होगा। तो उसको कंसीडर करते हुए, सारे पैरामीटर्स कंसीडर करते हुए आपकी जो सेफ स्कोर बना है वो अनरिजर्व के लिए 80 नंबर बना है, एंड दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 120। कितने में से है मेरे भाई? 120। आपके 120 में से मेरिट लगेगी, 30 नंबर वाले नहीं जुड़ेंगे, वो आपको बस क्वालिफाई करना है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप 75, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेम रहती है 75, एससी के लिए 70 और एसटी के लिए 65। अब बात करते हैं भाई, स्विच करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल पे। फीमेल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें एनवीएस में जो 31 पोस्ट के लिए आपके बच्चे बुलाए गए थे 147, किसके लिए बुलाए गए थे? इंटरव्यू के लिए। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, कंप्लीट मेरिट लिस्ट आउट ऑफ 100%, जिन बच्चों को नौकरी मिल गई। तो पर कैटेगरी वाइज अनरिजर्व से 61.34% वाले का सिलेक्शन हो गया था, ईडब्ल्यूएस का 52.33, ओबीसी का 53.31, एससी का 54.63, एसटी का 43.04। अब मेरी बात करते हैं इसके सारे फैक्टर्स, जैसे 11 से 12 टाइम्स वैकेंसी है, और मैंने बता दिया कि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, रीजनल लैंग्वेज में फेल होंगे, लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पेपर इवैल्यूएट नहीं होगा। तो सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए आपके 120 में से 75 मार्क्स इज सेफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। एंड टॉकिंग अबाउट ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी जिनकी सेम रहती है, उनकी 70 पे आप इजिली ग्रैब कर सकते हो जॉब। एससी के लिए 65, एसटी के लिए 60। तो एक चीज देखना मेरे भाई, अगर मेरी मानो तो सबसे ज्यादा फोकस करना आप अपनी लैंग्वेज पे। भाई लैंग्वेज में फेल नहीं होना, बस कोशिश करना थोड़ा सा। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज हो सकता है वीक पाए, 1-2 की, तो आप प्लीज उसको फोकस करें, लैंग्वेज में पास जरूर है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए एनवीएस का, और सबसे पहले लैंग्वेज को देखिए, लैंग्वेज आप कर सकते हो या नहीं। अगर लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर सकते तो पहले लैंग्वेज पे मेहनत करो। देखो आप कैटेगरी वाले बच्चे तो इनमें 53 पे, 54 पे, 43 इन पे, 52 इन पे सेलेक्ट हो गए, इनको नौकरी मिलेगी मेरे भाई। उनको नौकरी इसलिए मिल गई क्योंकि उन्होंने जो आपकी लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसको क्वालिफाई कर दिया। तो ठीक है मेरे भाई, तो आप उसको पहले लैंग्वेज पे फोकस करो, अगर उस पर वो बढ़िया है फिर अपने डोमेन नॉलेज पे फोकस करो। अब एनवीएस की बात करूं तो जो हाईएस्ट स्कोरर था उसके 76.56% थे आउट ऑफ 100%, और फीमेल में बात करूं तो फीमेल में 68.85% था एनवीएस वाले में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।